ओम शांति। बाबा कहते हैं कि वर्षे और वरदान का फल पाने का समय अभी संगम युग है। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करने हैं। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का है, अभी अभी किया और अभी अभी फल पाया और ख़त्म हुआ। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजा पद अधिकारी बनते हैं। बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा यह चेक करो, स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। ऐसे भी कभी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है, लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी, बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। योग किया, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया, इतना शक्तिशाली अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं कि सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। जरा भी पुराने संस्कारों की खाद नहीं हो। सेवा में भी अभिमान और अपमान की अलाए मिक्स न हो। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव न हो। यह सब अलाए खत्म हो। जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड करना है, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, जिद नहीं करनी। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। वार के समय ही विजयी बनना होता है। बाबा कहते हैं कि सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए। समर्थ संकल्प से सेवा। सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करे,
यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है, या यह परसेंटेज होती है तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हो। समर्थ संकल्प, समर्थ बोल और समर्थ कर्म, तीनों साथ साथ। सदा उड़ती कला के अनुभवी ऐसे डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनते हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट है। अच्छा, अब हम बाबा के श्रेष्ठ वरदानों को स्वमान के द्वारा स्वराज्य अधिकारी की अवस्था को पक्का बनाएंगे। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न राजयोगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा देह अभिमानी संबंधों से मुक्त स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्त स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर परिस्थिति में, समस्या में विजयी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल पवित्र बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी राजा आत्मा हूँ। मैं आत्मा कामनाओं वासनाओं से मुक्त राजयोगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली याद द्वारा संपूर्ण आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न राजयोगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा देह अभिमानी संबंधों से मुक्त स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्त स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर परिस्थिति में, समस्या में विजयी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल पवित्र बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी राजा आत्मा हूँ। मैं आत्मा कामनाओं वासनाओं से मुक्त राजयोगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली याद द्वारा संपूर्ण आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से
संपन्न राजयोगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा देह अभिमानी संबंधों से मुक्त स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्त स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर परिस्थिति में समस्या में विजयी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल पवित्र बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी राजा आत्मा हूँ। मैं आत्मा कामनाओं वासनाओं से मुक्त